चाणक्य कहते हैं जिस तरह एक शेर शिकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, उसी प्रकार तुम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का बल लगा दो। तुमको क्लास 9th में टॉप करना है, तुमको पढ़ाई में फर्स्ट आना है, गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर के आना है, तो अपनी पूरी दम लगा दो, अपनी पूरी जान लगा दो। जितना पढ़ सकते हो, जितनी ताकत से मेहनत कर सकते हो, सुबह 4 बजे उठ करके 4-4 घंटे गणित करो। गणित करते करते हाथ दर्द करने लग जाए प्यारे बच्चों, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। भाई शेर बनो, शेर, बब्बर शेर। और द ग्रेट अमन साहू सर से पढ़ने वाले बच्चा शेर होता है। तुम शेर हो, लिख दो कमेंट में कि मैं बब्बर शेर हूं अमन साहू सर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं गणित मंजरी, आपकी नई वाली बुक। आप देख सकते हो क्लास 9th की गणिता मंजरी का चैप्टर 8 एक्सरसाइज सेट 8.3। ठीक है, 8.2 तक मैंने आपको पढ़ा दिया हूं। अब 8.3 का ये पहला क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्यारे बच्चों, सोल्व। तो आ जाओ, कॉपी निकाल के बैठो बेटा, तभी अच्छे नंबर लेकर के आओगे। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा समझो। हम पढ़ने वाले हैं जीपी, है ना। फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैं बता चुका हूं शुरू में क्या होता है ना। जीपी का तुमको 12th नंबर का टर्म फाइंड करना है। जब तक क्वेश्चन बारीकी से समझ में ना आए, हल के अंदर नहीं बढ़ते। गणित का मंत्र ये होता है कि क्वेश्चन को समझो, एक बार नहीं 100 बार पढ़ो, 100 बार नहीं 1000 बार पढ़ो। भाई क्वेश्चन दिमाग के अंदर घुसना चाहिए कि कहां से घुसा और कहां से निकला। ठीक है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी। जीपी का आपको 12वें नंबर का टर्म फाइंड करना है, और इसका दिया है आपको कॉमन रेशियो 2। कॉमन रेशियो क्या दिया है? कॉमन रेशियो आपको दिया है 2, हुज, और जिसका 8th मतलब 8वें नंबर का टर्म इज 192, है ना। जिसके 8वें नंबर का टर्म क्या है आपका यहाँ पर? 192 है। चलिए इसको हम करेंगे सोल्व प्यारे बच्चों। यहां डाला मैंने क्या? सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, GIVEN, गिवन। हमको यहां पर क्या गिवन है? हमको यहां पर गिवन है जीपी का कॉमन रेशियो हमको यहां पर 2 दिया है ना। यहां लिख देंगे हम कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। कॉमन रेशियो ऑफ जीपी ये कितना दिया आपको? यहां पर 2 दिया है, और कॉमन रेशियो को हम प्रकट करते, शो करते आर से। तो जीपी का कॉमन रेशियो हमको यहां पर कितना दिया है? 2 दिया है। तो कॉमन रेशियो ऑफ जीपी का कॉमन रेशियो हमको यहां पर कितना दिया है? 2 दिया है। अगर हमको यहां पर क्या दिया है? जीपी का 8वें नंबर का टर्म आपका 192 है ना। यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 8th टर्म ऑफ जीपी। जीपी का 8th टर्म क्या है? जीपी का 8th टर्म क्या है? 8th टर्म जीपी का है 192। अब टर्म के लगाते हैं टी, और कौन से नंबर का? 8वें नंबर का, यहां लगा देंगे हम 8। यहां पर आपको इतना गिवन है इतना गिवन। चलिए अब हम लगाएंगे सूत्र। यहां पर हमको बोल रहा है कि भैया जीपी का 12th टर्म फाइंड करो, तो हम यहां पर लगाएंगे जीपी का nth नंबर का टर्म, है ना। लगाएंगे फॉर्मूला, यहां लिख देंगे फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म ऑफ जीपी का nवां पद, जीपी का nth नंबर का टर्म। तो किसी भी जीपी के nth टर्म में निकालने का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, आपको क्या होता है? Tn इक्वल होता है a r की पावर n-1। ये होता है जीपी के nth नंबर का टर्म निकालने का फॉर्मूला। इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। ये एक फॉर्मूला का खेल है, बाकी आपको सब बन जाएगा। ठीक है, जीपी क्या होती है मैंने शुरू वाले वीडियो में आपको बता दिया हूं, वो आप देख लेना, आपने देखे नहीं होंगे तो। चलो अब हम कौन सा निकाल रहे हैं? n में नंबर का टर्म हम निकाल रहे हैं ना। चलो nth, है ना। चलो अब हमको यहां पर क्या दिया है? हो गया ये। चलो अब हमको यहां पर क्या दिया? हमको यहां पर दिया है, हमको यहां पर गिवन है कि 8th नंबर का टर्म 192 है ना। कौन से नंबर का? 8th नंबर का टर्म हमको दिया है ना। 8th नंबर का टर्म हमको दिया है ना। तो n हमको यहां पर कौन से नंबर का टर्म दिया? हमको यहां पर n 8th नंबर का टर्म दिया है ना। तो यहां लिख देंगे हम पुट n इक्वल 8। अब n की वैल्यू हमने 8 ही क्यों पुट करे?
हमने एन की वैल्यू 8 इसलिए पुट करे क्योंकि हमको यहाँ पर 8th नंबर का क्या दिया गया है, हमको यहाँ पर 8th नंबर का टर्म दिया गया है, 8th नंबर का टर्म, इसलिए एन की वैल्यू हम 8 पुट कर देंगे। टी का हो गया टी, एन की वैल्यू 8 बराबर का बराबर ए का हो गया ए, आर की वैल्यू क्या दी गई है, आर की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू कितनी 2, आर की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर कितनी 2, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 8 है, एन की वैल्यू रख दी मैंने 8, -1 का हो गया -1, T8 का हो गया T8, इक्वल का हो गया इक्वल, ए का हो गया ए, 2 का हो गया 2, 8 में से बन गया बच्चा आपके यहाँ पर कितना 7। अब T8 की वैल्यू क्या है, तो T8 की वैल्यू हमको यहाँ पर दिया है 192, ठीक है ना, 8वें नंबर का टर्म आपका 192, तो T8 की वैल्यू आपकी 192, तो T8 की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर 192, इक्वल का इक्वल, ए का हो गया आपका ए, 2 की घात 7 का हो गया आपकी 2 की घात 7, इस प्रकार से आया आपको समझ में। चलिए अब 192 को जाएगा पहले बच्चों यहाँ पर आपका 192 बराबर किस तरफ, 2 की घात 7 जो है वो ए के गुणे में है गुणे में, अरे 2 की घात 7 जो है वो ए के गुणे में है, मल्टीप्लाई में है। जब इसका पक्षांतर करेंगे इस तरफ लाएंगे, जो इस तरफ गुणे में होती है वो इस तरफ भाग में जाती है, तो 2 की घात 7 जाएगी आपके यहाँ पर काय में, भाग में, बराबर का बराबर ए का हो गया आपके यहाँ पर क्या ए, इसके बाद ए का हो जाएगा पहले बच्चों आपका ए बराबर 192 हो जाएगा आपके यहां पर कितना 192 बटा, यहां 2 की घात 7 लिखा हुआ है, 2 की घात 7 है मतलब 2 का हम 7 बार करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 2 2 हो गए 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। अब कर देंगे डिवाइड, एक बार करो डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 19 से आगे ना बढ़े, तो 2 2 ही 9 18, फिर 19 में से 18 गया बचा 1, 1 पे 2 हो गया आपका 12, अब 2 का टेबल से पढ़ो कि 12 से आगे ना बढ़े, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। अब फिर 2 से डिवाइड होगा ये, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 1 जा 2, 2 4 8, 9 में से 8 गया बचा 1, 1 पे 6 16, 2 8 ही 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इस तरीके से हम काटेंगे, है ना। तो यहां बचा आपका कितना 12, यहां बचा आपका 12 अपॉन 2 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ए का हो गया ए इक्वल 2 कम 2, 2 6 12, 2 कम 2, 2 3 6, ये आ गया आपका ऊपर 3 और नीचे आ गया आपका 2, तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली, ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी प्यारे बच्चों, आपकी ए की वैल्यू आ गई यहां पर कितनी, ए की वैल्यू आ गई आपकी 3/2, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, समझ में आ रहा है आपको, वीडियो में दिखाई दे रहा है। चलिए ए की वैल्यू आ गई यहां पर आपकी 3/2 आ गई ए की वैल्यू। चलो अब हमने ए की वैल्यू निकाल ली है, हमारे पास ए भी आ गया, फॉर्मूला में ए रहता ए भी आ गया और यहां पर हमारा आर भी आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था इतना नोट कर लीजिए पहले आप, और इस सवाल को पहले रफ कॉपी में 3 से 4 बार करके आपको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है भैया कि इसका 8th नंबर का टर्म फाइंड करो, वो इस फाइंड द 12th टर्म, इसको हमको इसका 12th टर्म फाइंड करना है, 12th टर्म क्या करना है हमको फाइंड करना है ना। तो यहां लिखेंगे हमारा 4 12th टर्म, मतलब कि 12th टर्म के लिए, अब 12th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, है ना, 12th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल 12, 12th नंबर के टर्म के लिए, 12th नंबर के टर्म के लिए हम n इक्वल 12th पुट कर देंगे इन फॉर्मूला, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला है हमारा Tn इक्वल ए आर की घात n-1, फॉर्मूला है हमारा Tn इक्वल ए आर की घात n-1, ये हमारा फॉर्मूला है ना। अब हमको 12th नंबर का टर्म फाइंड करना है, तो n इक्वल हम 12th यहां पर पुट कर देंगे, क्योंकि 12th नंबर का टर्म फाइंड करना है ना। तो t का जाएगा आपका यहां पर t, n की वैल्यू आपकी 12th है, n की वैल्यू रख देंगे यहां पर हम 12th, इक्वल का इक्वल a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है,
ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 3/2। ए की वैल्यू रख देंगे यहां पर हम कितनी? 3/2। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू आपकी 2 है। आर की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो आर की वैल्यू रख देंगे यहां पर हम कितनी? 2 ब्रैकेट में। एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू 12 है। एन इक्वल 12 पुट कर रहा ना, एन की वैल्यू 12 है, तो एन की वैल्यू रख दिया मैंने 12। -1 का हो गया -1, -1 का हो गया -1। ठीक है, इतना नोट करो कॉपी में। ठीक है, इतना करो नोट। डस्टर कहां गया मेरा? अबे डस्टर कहां गया बे? खुशबू तुम्हारे प्यार की आती। अब दोस्तों डस्टर तो मिला नहीं, अब मेरी लुगाई का रुमाल इस्तेमाल करूंगा, तो मजा आएगा, चिल्लाएगी वो। इसको मिटा देता हूं। खुशबू तुम्हारे प्यार की आती है पवन से। T12 को हो जाएगा आपके यहां पर क्या? T12 इक्वल 3/2 को जाएगा आपका यहां पर 3/2। उसका 2 की घात 2 को जाएगा यहां पर आपको 2, और 12 में से 1 गए, बचेगा आपका कितना? 11। कर लो सोल्व। 3/2 को हो गया 3/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 11 है, इसका 11 बार मल्टीप्लाई जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वो 2 की पावर 11 मतलब कि इसको 11 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 2 से 2 हो गया कैंसिल, करो मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी हो गया आपके यहां पर 48 मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये हो गया आपका 64। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 64 रफ में करना, मल्टीप्लाई 48। 8 चौ 32 का 2 हासिल का 3, 8 छिंग 48, 49 50 51 मल्टीप्लाई 4 चौ 16 का 6 हासिल का 1, 6 चौ 24 और 1 25, 8 चौ 32 का 2 हासिल का 3, 8 छिंग 48, 49 50 51, 4 चौ 16 का 6 हासिल का 1, 6 चौ 24 और 1 25, 2 0 का 2, 6 और 1 7, 5 दूनी 10 हासिल का 1 हो गया 3, 30 72। 30 72 ये आ गया आपका आंसर 12th नंबर का टर्म। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर ना। तो 12th टर्म ऑफ जीपी, जीपी का 12th टर्म क्या हो जाएगा आपका? 3072। यहां लिख दोगे आंसर। द 12th टर्म ऑफ जीपी इज, जीपी का 12th नंबर का टर्म क्या है आपका? 3072 है, 372। ये हो गया आंसर। प्यारे बच्चों, मजा आया कि नहीं आया पढ़ने में? कमेंट कर दो। पूरा फुल लेक्चर मिलेगा आपको।